नमस्कार, मैं हूं मोनिका पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बियानी लॉ कॉलेज। बियानी लॉ कॉलेज जो लॉ के क्षेत्र में एक बहुत उत्कृष्ट कार्य करते हुए अपनी पहचान बहुत थोड़े समय में बहुत बड़ा कर चुका है। स्टूडेंट्स, आज जिस स्पेशल टॉपिक के लिए मैं आपसे बात करने वाली हूं वो है नीड ऑफ रिसर्च एंड इंटर्नशिप। आप लॉ करने वाले हैं या आप लॉ कर रहे हैं तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि हम आज जिस युग में जी रहे हैं वहाँ पर सिर्फ बुकिश नॉलेज, सिर्फ किताबी ज्ञान, सिर्फ उस चीज़ का रटाफिकेशन कर देने से आप एक बहुत सक्सेसफुल एडवोकेट या एक बहुत सक्सेसफुल जज या किसी भी लीगल पोजीशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और यदि गलती से भी आपने अप्लाई कर दिया और आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो आप अपने आप को अपडेटेड नहीं रख पाएंगे। और इसीलिए ऐसे में रिसर्च की या फिर इंटर्नशिप की ज़रूरत और इसकी इम्पोर्टेंस का पता चलता है। स्टूडेंट्स, मैंने खुद ने राजस्थान हाई कोर्ट में 2 साल तक एज अ लीगल रिसर्च असिस्टेंट जॉब किया है और मैं इस चीज़ को इसीलिए आपके साथ में शेयर कर रही हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ कि किस तरह से आज कोर्ट सबसे पहले डिमांड करती है रूलिंग्स की, कैसे कोर्ट सबसे पहले डिमांड करती है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की, ऐसे जजमेंट्स की जो आपके आने वाले डिसीजंस में, जो आपको आने वाले आपकी क्वेरी के अंदर उसको और भी पुख्ता बनाने के लिए ज़रूरी है। पहले एक टाइम हुआ करता था कि जब कोई भी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता था तो इसके बाद किसी भी आगे की स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए सोच लिया जाता था कि चलिए और कुछ नहीं तो हम लॉ ही कर लेते हैं। लेकिन अब जहां हम इस कॉरपोरेट वर्ल्ड में जी रहे हैं, जहां पर हम मेट्रो सिटीज़ में जी रहे हैं और जहां पर आज हर जगह पर लॉ हमसे कनेक्टेड है, ऐसी स्थिति में लॉ की ज़रूरत, लॉ की महत्वता और लॉ की सिचुएशन पूरी तरह से बदल गई है। और इसीलिए जब से बीए एलएलबी 5 ईयर के प्रोफेशनल कोर्स ने अपना दमखम बनाना स्टार्ट किया है, अपनी जगह लेना स्टार्ट किया है, उसके बाद से बच्चों में इस कोर्स के प्रति रुझान अच्छा खासा बढ़ गया है। और इसीलिए बीए एलएलबी के और एलएलबी के स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज़ को लाइटली लेने की बजाय, सिर्फ उन्हें किताबी या बुकिश तक सीमित रखने की बजाय अब इंटर्नशिप पर ध्यान देने लगे हैं। बहुत सारे लीगल एडवोकेट्स, बहुत सारे पैनल्स, बहुत सारी जजेस, बहुत सारी टीम इस तरह से वर्क कर रही हैं जहां पर स्टूडेंट्स को उनके लॉ के ड्यूरेशन में ही इंटर्नशिप देकर, प्रैक्टिकल वर्क सिखाकर, कोर्ट से अवगत कराकर, उस एटमॉस्फेयर से परिचित कराकर और उनकी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया जाए, ताकि जब वो बीए एलएलबी या एलएलबी का प्रोफेशनल कोर्स करके पास आउट होकर बाहर निकलेगा तो वो सिर्फ एक ब्लैंक स्टूडेंट नहीं होगा जिसने सिर्फ आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन का किताबी ज्ञान पढ़कर एक नई दुनिया, जिसे कि हम कोर्ट कहते हैं या कंपनीज कहते हैं, वहां पर आकर खड़ा हो गया है। जबकि यदि वो ऐसी किसी भी प्रैक्टिस, किसी इंटर्नशिप, किसी भी सेमिनार से होकर गुजरता है तो उसे हर चीज़ की प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। और इसीलिए मेरा ये सभी स्टूडेंट्स को सजेशन है कि आप चाहे बीए एलएलबी का प्रोफेशनल 5 ईयर कोर्स करें या फिर आप 3 ईयर का कोर्स करें, लेकिन आप अपनी इंटर्नशिप पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि इंटर्नशिप आपकी ऐसी ट्रेनिंग बनेगी जो कि आपको आगे जाकर माइलस्टोन के रूप में साबित होगी और ज़रूर आपको एक मैच्योरिटी, एक परिपक्वता लाने में हेल्प करेगी जब भी आप किसी अपने करियर को, अपने प्रोफेशनल को सेट करने के लिए सोचते हैं। इसके अलावा सेकंड पॉइंट इज रिसर्च। आज मेरे पास बहुत सारी नॉलेज है, लॉ के बारे में ही बात कर रही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट की, किसी साइंस के लॉ की, किसी टेक्नोलॉजी की, डोमेस्टिक वायलेंस की, डाउरी की, हिंदू लॉ की, मॉमडन लॉ की, आईपीसी, सीआरपीसी। बट क्या हम लॉ के अंदर किसी एक चीज़ को अपनाकर अपने आप को लिमिटेड रख सकते हैं? नो। हमें हमेशा अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा और ये किसी भी लीगल स्टूडेंट की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसका पहली ड्यूटी है ये कि वो हमेशा जिस तरह से अपने कोर्स के अंदर इंटर्नशिप के कमिटमेंट में चलते हुए इंटर्नशिप के साथ रहा है, उसी तरीके से जब भी वो अपना लॉ, अपना कोर्स कंप्लीट करता है उसके बाद वो हमेशा रिसर्च पर भी ध्यान दे। इवन इसीलिए उसे अपने एलएलबी 3 ईयर एंड 5 ईयर कोर्स में ही अपनी रिसर्च वर्क पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। नाउ
व्हाट इज रिसर्च। लॉ में आप रिसर्च कैसे कर सकते हैं, जिसका हमारे पास सबसे पहले जो बेसिक है दैट इज गूगल बाबा। हम गूगल के ऊपर जाकर किसी भी केस को जाकर सर्च कर सकते हैं, किसी भी केस के फैक्ट्स को पढ़ सकते हैं, उसके जजमेंट को पढ़ सकते हैं, उन सारे क्राइटेरियाज को देख सकते हैं, उन सारे सेक्शंस को देख सकते हैं जिन्हें कि सच में कोर्ट अप्लाई करती है। इसके अलावा SCC ऑनलाइन, मनुपत्रा, ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो स्पेशली लीगल जजमेंट्स को रिसर्च करने का या आपको फिल्टर कर करके आपको एक सही जजमेंट देने का काम करती हैं। इन पर किसी भी लॉ के स्टूडेंट को काम करना उनकी पढ़ाई के दौरान ही शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि यदि वो अभी से रिसर्च वर्क के ऊपर एक अच्छी कमांड हासिल कर लेंगे तो उन्हें एक अच्छा एडवोकेट, एक अच्छा जज और एक किसी भी अच्छी लीगल पोजीशन को ग्रैब करने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने खुद ने, जब मैं 2 साल हाई कोर्ट में जॉब कर रही थी, तो बहुत सारी रिसर्च वर्क करी जहां पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स को निकालकर मैं ऑनरेबल्स को हैंडओवर किया करती थी। उसके बाद वो उन्हीं जजमेंट्स को अपने मेन जजमेंट में कोट करवाया करते थे, ताकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में उनका डिसीजन दिया जा रहा है ये बात क्लियर हो सके। इसीलिए आप सबसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपनी इंटर्नशिप, अपने रिसर्च वर्क पर आप काम करना शुरू करें। बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, बियानी लॉ कॉलेज आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार है। इसीलिए गुरु KPO ऐप के माध्यम से भी हम आपके साथ में कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज हो, चाहे इंटर्नशिप को लेकर, चाहे रिसर्च को लेकर, चाहे जजमेंट्स को लेकर, तो आप हमसे बात कर सकते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे जितना होगा, जो होगा, हम आपको उस चीज़ का सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। नमस्कार।